अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो अभी मार्केट के टेक्निकल एनालिसिस के साथ साथ आप लोगों को कुछ चीज़ें बोलनी हैं कि काफ़ी सारे लोग जो चीज़ें मैं बताता हूँ, जैसे मैं बताता हूँ वैसे तो वो काम करते हैं नहीं, और अपनी तरफ से चीज़ों को अज्यूम करते हैं, अपनी तरफ से चीज़ों को ज़्यादा एफिशिएंट बनने की कोशिश करते हैं, और इन शॉर्ट वो लोग नुकसान करते हैं। मैं काफ़ी दफ़ा बोलता हूँ कि जो हमारे पैटर्न्स हैं, जो हमारी चीज़ें, उस तरीके से आप अगर वर्क करेंगे तो ही आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। अगर आप उस तरीके से वर्क नहीं करेंगे, उस तरीके से काम नहीं करेंगे, तो आप प्रॉफिट नहीं कमाएंगे, 100% लॉस ही लॉस करेंगे। अभी मैंने कल परसों के दिन में मैंने एक एरिया बताया था आपको। उस एरिया पे हमारे टारगेट्स कितने होते हैं? 50 to 100 पिप्स। वो भी हिट हुआ। उसके अलावा कल के दिन में आपको मैंने कल के दिन की टेक्निकल एनालिसिस में मैंने आपको वीडियो में एक एरिया बताया था जो कि बन रहा था 1712 का। वहाँ से भी हमारे कितने पिप्स का टारगेट होता है? हमारा होता है 50 to 100 पिप्स का। वहाँ से भी एक बहुत ज़बरदस्त ट्रेड मिली थी जो कि तकरीबन 1700 तक गई सेल में, 1712 से। तो वो भी आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिला। बाकी गोल्ड का ट्रेंड मैंने आपको बता दिया था। गोल्ड का ट्रेंड अभी चेंज हो रहा है और गोल्ड का ट्रेंड अभी बुलिश का सिनेरियो दिखा रहा है। तो अभी गोल्ड ने तो प्रॉपर अभी तक बुलिश दिखा दी है। बाकी उसके अलावा किसी ने वो वाले एरियाज जो लगे हुए थे मेरे पास, जिसमें मैंने आपको टेक्निकल एनालिसिस की वीडियो बना के दी थी, उस पर अगर किसी ने देखा होगा तो उस पर 1730 का भी एरिया था, वहाँ से भी आपको सेलिंग अच्छी मिली, सारी चीज़ें आपको अच्छी मिली। तो बोलने बताने का मतलब ये होता है कि अगर आपको मैं बोलूँ कि अभी एक बहुत बड़ा क्रैश आने वाला है, अभी एक ये होने वाला है, अभी एक वो होने वाला है, तो बिल्कुल मार्केट में आ सकता है ऐसा मूव। हम आपको बता रहे होते हैं कि ये एरिया है, यहाँ से मार्केट में मूव क्रैश हो जाता है। अब होता क्या है कि मार्केट देख रही होती है नए नए ऑर्डर्स। अब ऑर्डर्स नए नए जब लग रहे होते हैं ना, तो उस पर मार्केट अपने थोड़े मूव चेंज करती है। जिस बेहाफ पे मार्केट ने अभी मूव दिए हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, सारी चीज़ों के बारे में बताऊंगा आपको। और बाकी काफ़ी सारे लोग मुझे बोलते हैं कि आप इतने प्रॉफिट कब करते हैं, आप 10,000 डॉलर का एक प्रॉफिट कर लेते हैं एक ट्रेड से, और आप लोगों से $50 क्यों मांग रहे हैं? सही है। देखिए, मैं लोगों से अगर मैं चाह करने में, तो मैं 2 ढाई साल से पहले फ्री में मुफ्त में सारी चीज़ें कर रहा था, सिग्नल्स भी दे रहा था, सब चीज़ें कर रहा था। लेकिन उससे मैंने क्या सीखा? उससे मैंने ये सीखा, जो लोग फ्री में जो भी सीखते हैं, सही है, लोग फ्री में जो सीखते हैं उससे कुछ नहीं करते, कोई प्रॉफिट नहीं कर पाते, कुछ सीख ही नहीं पाते। आप फ्री में लोगों को हर चीज़ समझा दो, हर चीज़ सिखा दो, वो कुछ नहीं कर सकते। ये चीज़ आजमाई भी है, जिसकी वजह से मैं $50 दे रहा हूँ। और वो $50 जो है वो मेरी जेब में नहीं जा रहे भाइयों। जिसको लगता है कि ये $50,000 जमा करके XYZ, वो $50 मेरी जेब में नहीं जा रहे, वो $50 मेरी टीम को जाते हैं, उनकी रिसर्च और उनके एफर्ट्स की वो फीस होती है। वो मेरी फीस नहीं है, वो मेरी टीम की फीस है। तो खैर, ये उन लोगों के लिए जवाब था कि आप 10-10 हज़ार डॉलर बनाते, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं 10-10 हज़ार डॉलर बनाता हूँ और मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप लोग सीखने के लिए, आप लोग को सिखाने के लिए जो टीम मैंने हायर करी हुई है, सही है, उस पे जाता है वो खर्चा। तो खैर, वो भी मैं अपनी जेब से भर दूंगा। उसके अलावा तो नेगेटिव बातों को जितना आप इंकरेज करेंगे उतना ज़्यादा अपने काम से हटके उन नेगेटिव चीज़ों में ही रहेंगे। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपको नेगेटिव पर्सन ही रहना है तो नेगेटिव पर्सन ही रहें, उन चीज़ों में ही लगे रहें, कभी भी आगे ना बढ़ें और ऐसे ही रहें आप। तो आज की मार्केट की टेक्निकल एनालिसिस वाली वीडियो स्टार्ट करते हैं। देयर यू आर। तो आज के दिन में मार्केट में क्या सिनेरियो दिख रहा है? कल के दिन में आपको ये एरियाज मैंने लगाए हुए थे टेक्निकल एनालिसिस वाली वीडियो में। जिसने यहाँ से ट्रेड ली होगी उसको बहुत अच्छा प्रॉफिट बना होगा। H1 में यहाँ पे फॉर्मेशन भी मिली थी। अगर यहाँ से भी किसी ने ट्रेड ली होगी तो यहाँ से भी इसका 50 पिप का 1700 का साइकोलॉजिकल लेवल था, तो 50 पिप का जो है यहाँ पे भी टेक प्रॉफिट हिट हुआ होगा। और अगर डायरेक्ट टॉप पे ली होगी, क्योंकि मैंने आपको बताया था ये एक माइनर सा एरिया है जो कि रिस्पेक्ट हो सकता है। और अभी तो गोल्ड प्रॉपर बुलिश चल रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा गोल्ड ने ये जो हमारा प्रीवियस एरिया लगा हुआ था 1730 का, इससे थोड़ी सी इसको रिस्पेक्ट करा है और यहाँ से 100 पिप्स की 2 दफ़ा सेल दे चुका है प्राइस। एक दफ़ा प्राइस ने तकरीबन 110 पिप की ट्रेड दी और अभी दोबारा प्राइस ने जो है तो ये 100 पिप की ट्रेड दी। 2 दफ़ा प्राइस ने यहाँ पे 100 पिप के मूव दे दिए हैं। अब तीसरी दफ़ा वाला यहाँ पे बैठता है तो वो फंस सकता है। तो तीसरी दफ़ा वाला बैठा है तो वो बैठे 1735 पे। अच्छा, मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ दिखा रहा हूँ जो काफ़ी सारे लोगों को नहीं पता, उन लोग के इल्म में इजाफा करने के लिए। आज अगर मैं आपको बोल रहा हूँ गोल्ड एक बहुत बड़ा सेलिंग मूव दे सकता है, गोल्ड एक बहुत बड़ा सेलिंग मूव दे सकता है, तो वो किस बिहाफ पे बता रहा हूँ वो भी मैं आपको बताता हूँ, ताकि चीज़ें क्लियर होती रहती हैं ना। तो उससे आप लोगों के लिए बहुत चीज़ें आसान हो जाती हैं और आप लोग बहुत एक अच्छा उस पर प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। सिर्फ आप लोग को बता रहा होता हूँ मैं। बाकी जो लोग नेगेटिव वाले हैं वो अपनी धुन में मगन रहें और वो नेगेटिव सोच सोच के ही उसी में जल कुड़ के ही। अच्छा जी।
यहाँ पे प्राइस डॉलर इंडेक्स का बुलिश ट्रेंड चल रहा है, सही। डॉलर इंडेक्स का बुलिश ट्रेंड चल रहा है। डॉलर इंडेक्स ने एक और हाई क्रिएट करने के बाद जब उसने अपनी रिट्रेसमेंट लेने आनी थी, इस रिट्रेसमेंट की वजह से गोल्ड ने हमें इतना बाइंग का मूव दिया है। अब गोल्ड का भी ये रिट्रेसमेंट से यहाँ से उठना स्टार्ट होगा तो गोल्ड वहाँ पे फॉल होना स्टार्ट होगा। गोल्ड अपना पुल बैक एरिया पकड़ने जा रहा है, समझे भाइयों। ये है बेसिक गोल्ड का और डॉलर का मूव जो कि आने वाले कुछ दिनों में आ सकता है, और ये ही मैं आपको समझाना चाह रहा था। डॉलर इंडेक्स की जब ये वाली एक कैंडल बनी थी, सेल की कैंडल, तो मैंने बता दिया था ये फर्दर नीचे आएगा और यहाँ तक ये अपनी रीटेस्टिंग लेगा। और वही गोल्ड ने भी इसी तरीके से मूव दिया। गोल्ड भी यहाँ पे बाइंग में जाता गया जब तक वो अपनी रीटेस्टिंग लेने लगा। अब वहाँ से वो अपनी रीटेस्टिंग जैसे ही कंप्लीट करेगा, गोल्ड यहाँ से एक हाई बनाएगा 1735 टू 1738 का, और फिर वहाँ से गोल्ड फॉल होना स्टार्ट होगा, जो कि बहुत ज़बरदस्त फॉल होने को मिलेगा सब लोगों को। तो ये गोल्ड की ट्रेड थी आपके पास। और फिर हम आते हैं यूरो यूएसडी में। यूरो यूएसडी भी फॉल होना स्टार्ट होगा जैसे ही डॉलर स्ट्रांग होगा। ऑयल में आते हैं। ऑयल ने बहुत अच्छा एरिया टेस्ट करा। ऑयल एक हल्का सा एक हाई बना देगा और वहाँ से फिर ऑयल फॉल होगा, जो कि 87.50 का एरिया, वहाँ से ऑयल फॉल होगा। US30 में आते हैं तो US30 ने भी एग्जैक्ट बहुत अच्छी एरिया से, बहुत ही अच्छे एरिया से US30 ने रीटेस्टिंग ले रहा है, पुल बैक की थी, लेकिन ये थोड़ा एक और हाई बनाएगा और ये रिवर्स होने के इसका एरिया जो है वो है 30464 का एरिया, यहाँ से ये सेलिंग में रिवर्स होगा। फिर आते हैं हम नेस्डैक में। तो नेस्डैक ने भी बहुत ही ज़बरदस्त एरिया बनाया। नेस्डैक कहाँ से रिवर्स होगा? नेस्डैक रिवर्स होगा 11709 से नेस्डैक रिवर्स होगा, जो नेस्डैक का रिवर्स एरिया है, मतलब वहाँ से सेलिंग स्टार्ट होगी। बिटकॉइन का देखते हैं, बिटकॉइन ने क्या सिनेरियो दिया है। अच्छा जी, बिटकॉइन एक और एक हाई बनाएगा और फिर बिटकॉइन कहाँ से फॉल होने के बिटकॉइन के चांसेस है? बिटकॉइन के फॉल होने के चांसेस है 21,373 से। फिर हम आते हैं यूएसडी कैट में। तो यूएसडी कैट जो है ये अभी थोड़ा वीक हुआ है, ये भी स्ट्रांग हो जाएगा, और इसको तो स्ट्रांग होने के लिए ये वाला एरिया था, लेकिन अगर पहले ये स्ट्रांग होता है तो पहले स्ट्रांग हो जाएगा ये इस एरिया से, जो कि बनता है 1.34085 का एरिया। तो ये एरिया है इसका। AUD/USD पे आते हैं हम। तो AUD/USD इस एरिया में रेंज करने लग गया है। इसने अपनी प्रॉपर एक नया हाई नहीं क्रिएट करा, जिस तरीके से गोल्ड नया हाई क्रिएट कर रहा है। तो ये हमें पहले ही इंडिकेशन दे रहा है गोल्ड का जो बाइंग का मूव जा रहा है, गोल्ड में एक सेलिंग का मूव आ सकता है, और बड़ा सेलिंग का मूव आ सकता है, क्योंकि इसने अपने चार्ट को नहीं बाइंग साइड दिखाया। अगर ये बाइंग साइड अपने चार्ट को दिखा देता तो फिर हम गोल्ड को भी बुलिश ट्रेंड में मान लेते। गोल्ड बुलिश गया है, हम उसको शॉर्ट टर्म में बुलिश ट्रेंड देख सकते हैं, लेकिन D1 में, वीक 1 में और मंथली 1 में उसे अभी हम नहीं देख सकते बुलिश ट्रेंड में। NZD/JPY इस पे आते हैं, इसमें इतना कोई खास मूव नहीं आया। USD/JPY में आते हैं तो USD/JPY से इसी एरिया में रेंज कर रहे थे। USD/JPY में तो अभी आपको कोई ट्रेड लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा, फिर हम आते हैं इस पे अपना GBP/USD पे। तो पाउंड में हमें बहुत ज़बरदस्त आपको जो एरिया लगा के दिया था, उस एरिया से पाउंड ने बहुत ज़बरदस्त आपको ट्रेड दी है। कितने पिप्स की ट्रेड दी? तकरीबन आपको 75 पिप्स की ट्रेड दी। मैं फिर बताऊंगा, हमारा टारगेट होता है पहला 50 पिप, दूसरा 100 पिप्स। इससे बड़े टारगेट्स में हम अभी नहीं बैठ रहे, जब हम बैठेंगे तो मैं आपको बता दूंगा। तो ये बहुत ज़बरदस्त हमारे पास टारगेट आया गोल्ड इसका, पाउंड का। और पाउंड दोबारा इस एरिया से रिवर्स हो गया। पाउंड ने दोबारा कितनी हमें सेल दी? दोबारा हमें तकरीबन 50 पिप की सेल दी और टोटल 100 पिप्स हो गए। तो ये थी आज के दिन के टोटल टेक्निकल एनालिसिस। पाउंड भी एक हाई एक और बना सकता है और प्रॉबेबली यहीं से मूव हो सकता है। बेसिकली सबकी आंखें जो टिकी हुई हैं सारे पेयर्स का जो मूव रुका है वो रुका हुआ है सिर्फ और सिर्फ डॉलर पे। डॉलर ने अगर ये एरिया ब्रेक कर दिया, जो कि आपका बनता है तकरीबन पूरा आप 110 का एरिया ले रहे हैं, पूरा 110 का एरिया अगर डॉलर ने ब्रेक कर दिया तो उसके बाद फिर डॉलर जो है, डॉलर प्रॉपर बुलिश ट्रेंड को अपना स्ट्रॉन्ग नहीं करेगा। डॉलर का मैं आपको एक आखिरी एरिया लगा दूंगा, उसके बाद फिर आप जो है गोल्ड को भी बुलिश देखें। बाकी जितने पेयर जो बेयरिश हो रहे थे आप उन सबको, जो बेयरिश हो रहे थे आप उन सबको बुलिश देख सकते हैं। अगर डॉलर ने पहला एरिया है आपका 110.33 का और दूसरा एरिया है आपका 109.123 का, सही है, पूरा 109 का ले लें, तो ये दो एरियाज हैं। दो एरियाज ही आपको आगे बताएंगे मार्केट किस तरीके से क्या मूव दे सकती हैं। बहुत आसान अल्फाजों में बहुत आसान तरीके से आपको समझाया मैंने। उम्मीद मेरी यही है, कोशिश मेरी यही है कि ये चीज़ें देख के आप अच्छे समझेंगे, सीखेंगे। बाकी 9 तारीख को जो है ट्रेड एंड विन चैलेंज का लास्ट डेट हो गई। उसमें जितने भी लोग रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उसकी लास्ट डेट हुई। मैंने एक अपॉर्चुनिटी दी है कि जो लोग नहीं ऐड हुए हैं वो लोग ऐड हो जाएं, क्योंकि हम प्राइस मनी और भी बड़ा रखने का सोच रहे हैं। 14 Pro Max से भी ज़्यादा बड़ा रखने का सोच रहे हैं। तो अब आप लोगों के ऊपर है, जो लोग ऐड हो जाएंगे तो सही है, वरना 9 तारीख को तो हम स्टार्ट कर ही देंगे उसको। और
8 तारीख को प्रीमियम मेंबरशिप में आने की लास्ट डेट है। काफ़ी सारे लोग मुझसे पूछेंगे प्रीमियम मेंबरशिप में हम किस तरीके से आएँ, किस तरीके से आएँ। आपको प्रीमियम मेंबरशिप में आने का बहुत आसान तरीका है। आप मेरी वेबसाइट पे जाएंगे wajahathussain.com पे, उस पर आप अपने आप को रजिस्टर्ड करिए। अगर पहले से ही रजिस्टर्ड आप हैं तो उसके साइड में डैशबोर्ड में जाएंगे आप, वहाँ पे पैकेजेस में जाएंगे, वहाँ से प्रीमियम पैकेज परचेज करेंगे और प्रीमियम पैकेज परचेज करने के बाद वहाँ पे अपना पेमेंट स्लिप अपलोड कर देंगे जो आप पेमेंट कर रहे हैं, और उसके बाद आप प्रीमियम मेंबरशिप का हिस्सा बन सकते हैं। बाकी अपना अपने दुआ में ख्याल रखिए, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपने भाई वजाहत हुसैन को दुआओं में याद रखें। फ़ी अमान अल्लाह, हाफ़िज़ टू एवरीवन।